आपका बहुत बहुत स्वागत है जगजीत राणा जी हमारे शो पर। थैंक यू जी। थैंक यू अंजलि जी, आपने मुझे इनवाइट किया और आपका भी धन्यवाद। सर मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे शो की टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो आप पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मेरा तो ये, मैं बचपन में जैसे ही मेरे को ये धुन सी लगी और पता नहीं कब मेरे को कार्टूनिंग ने चुन लिया मुझे कि कार्टूनिस्ट बनाना है आप। तो बस फिर मैं इस पैशन की तरफ चलते जा रहा हूँ अभी तक। सर लेकिन होता ना क्या मतलब अब जब आप कह रहे हो कि जब ऐसे बचपन में आपको लगा कि आपको कार्टून्स बनाने हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो हाँ ऐसा जी, हुआ था कि अपने क्लास में बैठे बैठे टीचर का कार्टून बना दिया? मैं कह रहा हूँ कि मैं टीचर्स, जब तक मैं स्कूलिंग शुरू नहीं की थी तभी से था। अच्छा। पहले तो पहले तो पेरेंट्स हमारा कार्टून बनाते थे। फिर हमने जब वो चीज जाकर मैंने अचानक मैगजीन्स की तरफ मेरा बड़ा ध्यान था, जो कॉमिक्स अच्छा। मैगजीन हुआ करती थी, तो वो मैं बहुत पढ़ता था शुरू से, बचपन से। तो जब उन्हें मैं देख देख के पढ़ने लगा तो बस अचानक उसमें एक किसी मैगजीन में आया कि कार्टून बनाए और हमें भेजें, हम आपका कार्टून पब्लिश करेंगे। ओके। तो मैंने यूं ही भेज दिया और मैं भूल गया। और अचानक एक दिन वो मैगजीन मेरे हाथ लगी तो मैंने देखा, अरे बिल्कुल मेरे जैसा बना हुआ। उसके नीचे फिर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। नाम भी था। फिर उसके बाद तो लगातार लगातार शुरू हो गए। और जब स्कूल में बच्चे वो मुर्गा बना करते थे तो मैं कार्टूनिस्ट बन चुका था। तो हाँ सर, आपने इसकी कुछ ऐसे होता ना, जैसे हम लोग सुनते हैं कि आर्ट की ट्रेनिंग होती है, सीखते हैं, हाँ तो जी। आपने इसमें कुछ किया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई अच्छा। कहीं से कार्टूनिंग सीखी नहीं। यूं मेरी हैंडराइटिंग, ड्राइंग बचपन से अच्छी थी। स्कूल में वो जब अब बच्चों को स्टार्स मिलने लगे हैं, मेरे को गुड, वेरी गुड मिलता था उस पर। तो सारे कई कई बच्चों की तो ड्राइंग के एग्जाम्स को वो छोड़ के चले जाते थे। तो टीचर कहते यार वो खाली छोड़ गया, बिल्कुल तू ही कुछ कर दे। तो वो मेरे से ज्यादा नंबर उनके हो जाते थे। हाँ जी। तो सर मतलब जैसे आपने कहा कि स्कूल में इस तरह से टीचर्स को आप जब प्रभावित करते थे, तो पढ़ाई वगैरह का शौक था आपको कि सिर्फ कार्टून का? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई में भी। पढ़ाई में अच्छा। भी था कि अगर टीचर मुझे कोई ताना ना मार दे, कल को हम्म। मेरे को ये ना कह दे अरे तेरे जैसे स्टूडेंट ने ड्राइंग। ये काम किया। एक बार हाँ। मैंने एक इंग्लिश का कुछ काम नहीं किया होता, सभी बच्चों की पिटाई चल रही थी, तो अच्छा। मेरा भी नंबर आया। तो मैंने कहा कि वो सर मैंने काम किया ही नहीं। सब बच्चे बहाना मार रहे थे, मैंने डायरेक्टली कह दी कि नहीं किया। हम्म। कहते क्यों नहीं किया? तेरे जैसे स्टूडेंट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो दिन और जब तक मैं स्कूल में रहा फिर कभी ऐसा नहीं, क्योंकि वो हाँ, मेरे को लगा वो डंडे से ज्यादा पिटाई मेरी हो गई। टीचर ने एक्सपेक्टेशंस टीचर्स रखने लग जाते हैं जो कुछ अच्छा करता था। वो इतनी बड़ी पिटाई थी। सर लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि चलिए स्कूल में वगैरह बनाने में एक अलग बात हो जाती है, एंड आपकी प्रोफेशनली कब ये जर्नी स्टार्ट हुई? प्रोफेशनल तो मैं करीब करीब 17-18 साल का था तब से शुरू हुई। ओके। और हाँ जी, हाँ जी। वो जब मैं जैसे स्कूल ओवर हुआ तो उसके बाद, क्योंकि वो जितनी मैगजीन्स में छपना शुरू हुआ था धीरे धीरे, जी। वो मैगजीन के लेटर्स आने लगे कि क्या आप हमारे लिए कॉमिक तैयार कर सकते हैं, क्या आप हाँ। हमारे लिए इस टॉपिक जैसे है होली है आने वाली, उस पर तैयार कर सकते हैं कुछ। इस तरह से बनाना शुरू हुआ। फिर पेज छपने लगे, फुल पेज छपने लगे, फिर इस तरह से कॉमिक्स में शुरू हो गया। और जी। फिर अ, बचपन में ही मतलब जैसे स्कूलिंग क्लियर करी तो 40 मैगजीन्स से ऊपर मैगजीन्स थी मेरे पास। मतलब मेरे ओके। पास पढ़ाई पर ध्यान कम हो गया और उस पर ज्यादा ध्यान हो गया। और बहुत मतलब ऐसे उस टाइम जो पैसा आया करता था वो मनी ऑर्डर्स में आते थे। हम्म। तो
बहुत मनी ऑर्डर्स और ये बहुत आने लग गए, और ये नहीं समझ में आता, लोगों को लगता था कि कमीशन आ रहा है कहीं से। तो डैडी से ज्यादा बहुत आपकी कमाई खर्चीला होने बहुत पैसा आने लगा, तो स्मगलर का बच्चा कहलाने लग गया कि बहुत पैसा होता है इसके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ करते हैं आदमी, पर पता नहीं बहुत मेहनत करते थे। फिर धीरे धीरे जब ये हुआ, तो एक मेरा एक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाता है ना अभी, रोड सेफ्टी जी जी, वीक, रोड सेफ्टी मैंने जी। आपको एक वो भेजा है। तो उसमें फर्स्ट डे कवर एक स्टैंप रिलीज हुई थी, जो हम्म। उस टाइम के जो रोड सेफ्टी सड़क परिवहन मंत्री थे, जी और पोस्टल विभाग के सूचना प्रसारण के मंत्री थे बसंत साठे साहब, और अच्छा। और सड़क परिवहन के थे राजेश पायलट। तो हम्म। उन्होंने मिलकर उसको रिलीज किया था। ओके। तो फर्स्ट रोड सेफ्टी वीक जो था, वो उस टाइम से शुरू हुआ है। मैंने वो शायद आपको भेजा दिखाने के लिए। जी जी। तो हाँ जी, हाँ जी, तो वो 1988 में रिलीज हुआ था, और उसमें 6 जून 1988 वो सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो उसमें दिखाया था कि मुर्गी भी अपने बच्चों को लेके जाती है तो जेब्रा क्रॉसिंग से लेके जा रही है, और सारा ओके। ट्रैफिक रुका हुआ है। जबकि अभी हाल ही में मैंने कि व्हाट्सएप पे देखा था कि किसी ने वो दिखाया कि डक्स जा रही हैं और सड़क क्रॉस कर रही है और ट्रैफिक रुका हुआ है। तो वो अब हुआ शुरू। वो 88 में आप विजन था। पहले से कर नहीं, वो विजन अपने अंदर था बचपने में ही कि ये जी चीज जी। हो सकती है कि सारे लोग रुके, और हम नहीं ध्यान दे रहे इतना जितना कि ही अपना ध्यान रखते जी जी। हैं। वो रिलीज, और वो उसको वो न्यूज़पेपर में उसके बारे में पब्लिश हुआ। जब न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, तो वो न्यूज़पेपर वाले ने कॉल किया कि क्या आप हमारे लिए बना सकते हो। तब मेरा दूरदर्शन में 87 से प्रोग्राम आता था सुबह का। वो हम्म। 87 से 87 से आ रहा था मॉर्निंग टीवी पर, न्यूज नेशनल नेटवर्क पर। तो वो जी 87 से 2001 तक आता रहा। तो वो फिर मेरे को उन्होंने न्यूज़पेपर में भी कि आप न्यूज़पेपर के लिए कॉलम करें। तो मैंने कहा कि मैं न्यूज, मेरे को राजनीति नहीं आती। तो कहते नहीं नहीं, आप बनाओ तो सही कोई कॉलम हमारे लिए बनाओ, आप यहीं रहते हो, पास में हो, तो इतनी हम्म। दूर दूर यूनिसेफ के लिए कार्टून फिल्म्स बना रहा था उन दिनों। तो मैंने ओके। सोचा क्या न्यूज़पेपर के लिए करूंगा। तो वो न्यूज़पेपर में जर्नी शुरू हुई, वो मेरा कार्टून कॉलम तोता बाबू के नाम से। तोता तो बाबू जी। हाँ जी, वो तोता बाबू मैंने यूं ही क्रिएट किया था। तो एडिटर जो थे वो मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने इसका नाम तोता बाबू ही क्यों रखा। हाँ, मैं तो भी अभी यही पूछने लगी थी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बड़ा विचित्र था सिस्टम था। उन दिनों टीवी पर रामायण चला करती थी। जी। तो मैंने उनको कहा देखो, सतयुग में ये जो यामवंत जी हैं, गरुड़ जी हैं, ये सब बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि तोता तो पंचतंत्र की कहानियों में आपने देखा होगा कि बोलता है हाँ। राक्षस की जान उसके तोते में होती थी। तोते की टांग तोड़ देते थे, राक्षस की टांग टूट राक्षस जाती मर थी, जाता। ऐसा मर जाता था। वो गर्दन रोड़ देते थे तो वो मर जाता था। तो फिर मैंने भी एक चीज सोची, मैंने कहा ये जो तोता है ना, इसमें मैं अपनी आत्मा डाल देता हूँ। तो तोते में मैंने कार्टूनिस्ट की आत्मा डाल दी, और बाबू में पब्लिक, वो जनता, जनता को हम्म। भोंदू सा मतलब समझते हैं सारे लोग। जी। तो उसके साथ कार्टूनिस्ट साथ रहेगा। रिलेट हो गया। ये ये जो तोता, वो उसको सचेत करता रहेगा रोज डेली। वो तो डेली कॉलम शुरू हुआ पॉकेट कार्टून तोता बाबू, जो लगातार 88 से पब्लिश हो रहा है। 88 से आप ओके। सोचो कि वो मैंने वैसे यूं ही क्रिएट किया था। एक हाँ, नकली व्यक्ति, मतलब एक सिंबॉलिक पब्लिक करी थी। पब्लिक फिगर तो कोई। जी। मैंने एक वैसी क्रिएटिव था, क्रिएशन थी वो मेरी।
तो मैंने एक नकली व्यक्ति तैयार किया रेखाओं में, उसने एक असली आदमी को रोटी खिलाई पूरी उम्र। मतलब वो काफी टाइम तक वो ऐसा, मतलब वो डेली पब्लिश होता रहा और पॉलिटिकली वो ऐसा बन गया कि लोग मेरे राय लेने आने लगे कि अच्छा सर, अब की बार हम कौन सी पार्टी में ज्वाइन करें, कैसे करें। मतलब जैसे मैं बहुत ज्ञाता हूँ राजनीति के, और मुझे राजनीति से बहुत नफरत थी। मैं राजनीति में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन पर बड़े बड़ों के लिए मतलब वो फिर जब शुरू हुआ तो मेरे कॉलम जो पूछा उन्होंने कि यार इसका नाम तुमने तब आपको रखा क्यों। मैंने कहा सर देखो, वो मैंने बताया कि रामायण के कैरेक्टर बोलते हैं और इसमें हम ना अच्छे अच्छों के तोते इन्हीं के थ्रू उड़ाया करेंगे, डालेंगे। हाथों के तोते उड़वा देंगे। कहते हैं यार ये ठीक है बस। वो फिर मैंने उनको कहा कि 1 जनवरी से शुरू कीजिए आप इसको, नए साल। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आज ही से 28 दिसंबर 1988 से ये ओके। कॉलम शुरू हुआ। और उन्होंने कहा शुभ्रष्ट शीघ्रम, आज ही से जो शुभ कार्य है वो अभी से शुरू करने अभी से चाहिए। शुरू करें। वो बस उस दिन के बाद से वो रेगुलर छपता रहा। फिर मैंने 5-6 साल एक अखबार में शुरू हुआ, तो वो फिर एक नया अखबार, मैं अखबार का नाम ले सकता हूँ क्या? जी जी, क्यों नहीं। जी हाँ। तो जब शुरुआत की थी तो पंजाब केसरी से शुरुआत हुई वो जी। कॉलम की। तो वो पंजाब केसरी में छपते छपते वो बहुत पॉपुलर कॉलम हो पॉपुलर हो गया। गया। इसकी एक एक स्टोरी पीछे से ये भी हुई कि यहाँ दिल्ली में 1 नंबर की लॉटरी चला करती, अच्छा। सिंगल नंबर लॉटरी निकला करता था रोज। तो हम्म। मैं जो तोता बाबू में लिखता था तो लोग सोचते थे ये तोता बाबू नहीं है, तोता बाबा है। तो वो उसमें तो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कुछ अपना नंबर setting मैच करते कर। थे। वो सोचते थे कि ये नंबर इन्होंने आज ऐसे किया है तो इसका मतलब 5 का इशारा करा। 5। तो वो सुबह वो लॉटरी के टिकट, 5 नंबर की लॉटरी के टिकट गायब हो जाते थे। फिर ऑफिस में और फिर रिपोर्टिंग आने लगी कि ब्यावर में अचानक सर्कुलेशन बढ़ गया अखबार का। और ये नहीं कि खबरों के प्रति रुचि हुई, वो बल्कि कार्टून कॉलम तोता बाबू को देखने के लिए सेंटर पे लोग आने लगे कि पहले देखने को जल्दी से टिकट उड़ा है। तो वो सेंटर पे पहले चले जाते, 4-5 बजे अखबार पहुंचता था सुबह। तो कुछ सट्टे से रिलेटेड लोग उसको पहले पढ़ लेना चाहते कि मार्केट अच्छा, में कोई दूसरा पढ़ लेगा तो वो इस नंबर की वो लॉटरी नंबर ले ले। शायद हो गई। हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर सुबह पहले ले लेते थे और वो फिर शायद उनका तुक्का सही बैठ जाता था, कुछ का नहीं बैठता होगा, ऐसे चलता रहा। मैंने जबकि जो एडिटर थे मैंने उनको कहा कि सर ये झूठ है, ऐसा हम्म। कुछ होता तो फिर तो मैं महान पैसे वाला व्यक्ति होता, मैं आपके यहाँ जॉब हरी करता। लॉटरी मैं ही ले लेता। हाँ जी हाँ जी। तो पर वो कहते नहीं यार, जो अगर मतलब लोग मानते हैं तो देख लेते हैं, हमें क्या। तो खैर उन्होंने वो चीज को डिक्लेयर नहीं किया कि ऐसा कुछ नहीं। पर फिर भी एक दिन एक सट्टेबाज ऑफिस में पहुंच गया। ओके। उसने कहा कि सर मैंने वो तोता बाबू से मिलना है। और वो मिला, वो उन्होंने मेरे पास भेज दिया गार्ड्स ने कि वो बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं तोता बाबू से मिलना है। तोता बाबू से मिलना? मैंने कहा क्यों? कहते कि ये जो नंबर पूछना है आज का। मैंने कहा नंबर पूछना है? मैंने वो संपादक जी और मालिक थे अखबार के, मिन्ना साहब, मैं उनके पास ले गया उनको। तो मैंने कहा सर आपसे नंबर नंबर पूछने पूछ आए। ले। तो वो पंजाबी में बात करते थे, है ना। वो भी केड़ा नंबर, ऐसा कुछ करके। वो कहते जी मैं सट्टे का नंबर पूछने आया हूँ सर, मैं ऐसे ऐसे। एक गरीब रिक्शा वाला टाइप था वो व्यक्ति। अच्छा। मैंने कहा कि हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उसको कहा, वो कहते यार 10 दे, मतलब बता दे इसको नंबर। मैंने कहा सर मैं नंबर कैसे बता दूं?
अ, उसको पूछा कि कैसे कैसे नंबर जानते हो क्या आप? नंबर से? हाँ जी, कैसे देखते हो आप? उन्होंने कहा कि सर ये जो बनाया होगा ना आपने तोता बाबू आएगा सुबह, इससे पहले कि वो सुबह सेंटर पे भी लोग देख लेंगे। मेरे को आप पहले ही दिखा दो आज ही, तो मैं सुबह जो छपेगा, तो मैं सबसे पहले सारी लॉटरी ले लूँ। अच्छा कैसे? मेरे को वो कहते यार आज का तोता बाबू बना लिया? मैंने कहा कि नहीं, कहते यार बना आज का क्या है बताओ? मैंने कहा यार ऐसे करो आप जो 2-3 ना कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे रखते थे कि इमरजेंसी के लिए अगर मैं कि छुट्टी पे क्या बना जाऊँगा सकते? तो जी जी। ऐसा कुछ कि महँगाई बड़ी महँगाई पे बना रखा है या कुछ सामाजिक ना बिजली गई है इसके ऊपर बना दिया। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि सर आप ही चुनो इसमें से, जो भी आप कल लगाना चाहें। तो उन्होंने चुना उसमें से कहा कि ये है काका, ये बना रहे हैं आज ये छपी। तो कहता है जी अच्छा, उसने उसको देखा और कहते कि ठीक है सर थैंक यू। अच्छा पर नंबर तो बता क्या आएगा? कहते कि सर कल 0 आएगा। कहते अच्छा तेरे को कैसे पता चला? कहते इन्होंने जो इसमें इशारा किया है ना, तो इससे हो रहा है इन्होंने क्योंकि ऐसे जी। करा हुआ है। तो मैंने कहा यार ऐसे किया हुआ है जी। इस कैसे मान गए थे? खैर उसने अब पूछा तो जा बेटा जा फिर तू ले ले लॉटरी। कहता है मेरे पास तो पैसे भी नहीं। अब अखबार के मालिक साहब ने 400 रुपीज उसको दिए, 400 रुपए ओके। और एक फोन किया एक लॉटरी वाले को, जो दिल्ली का मेन डिस्ट्रीब्यूटर था लॉटरी का। डिस्ट्रीब्यूटर, जी जी। उनको फोन करके कहा कि यार मेरे पास एक ना आदमी आया हुआ है, वो कहता है ऐसे ऐसे नंबर चलता है, ऐसे ऐसे उधर हम्म। से फोन आया। उसको जवाब आया, स्पीकर पे था फोन। उसने कहा कि हाँ जी वो जो आपके कार्टूनिस्ट है ना, वो ही तो चलाते हैं, उन्हीं का तो वो नंबर चलता है। नंबर से। मैंने वो जो लिखते हैं वो उसपे नंबर कोड करते हैं, वो नंबर आते हैं। यार कमाल है। अच्छा कहते कल भी वो मेरे पास वो जो बैठा हुआ है सट्टेबाज वो आया नंबर लेने के लिए, तो ऐसे ऐसे कह रहा है। तो उधर से वो बोलते हैं कि यार 400 रुपए मेरी तरफ से भी लगवा दो। तो 800 रुपीज वो सट्टेबाज को दिए और वो सट्टेबाज कूदता हुआ चला गया। 0। जी हाँ। तो नेक्स्ट डे वो बड़ा सूटेड बूटेड होकर आया। सेम ओके। टाइम पे जब मैं फिर नेक्स्ट डे का कार्टून तैयार कर रहा था, तो मैं लिख रहा था, तभी वो मेरे सामने आके फिर से ब्रीफ केस लेकर आया। मैंने कहा हाँ जी। कहते जी नमस्कार थैंक यू, मैं ऐसे ओह मैंने कहा आप? तो वो मतलब हुलिया बदला हुआ था ना उसका। हाँ, पॉश बन तो गया। बिल्कुल जो पहले दिन का हुलिया था और अगले दिन का हुलिया बहुत चेंज था। तो मैंने कहा हाँ जी। कहता है सर आज का नंबर पूछ रहे हैं। मैंने कहा आप खड़े हो जाओ। हल्का लग गया। मैंने कहा जो व्यक्ति आज वो नोटों से भरा बैग लेकर आया था, 22,000 रुपया उसमें था। ओ। मतलब वो जो 800 रुपये लेके गया था वो 22,000 रुपया लेकर आया। तो मैंने कहा कि किस लिए? कहता है ये आपके लिए। मैंने कहा ऐसा है खड़े हो जाओ आप। क्योंकि मैंने कहा कि जो व्यक्ति का तुक्का आज लग गया और कल हल नहीं नहीं लग लगेगा, सकता। तो सही ये बात छुरा लेकर आएगा। अगले दिन ये छुरा लेकर आएगा क्योंकि है। ये क्यों? कहेगा आपने गलत नंबर बताया। मैंने सही कहा में। आप उठो। कहता सर ये लो। उन्होंने देखा, कहते ये क्या है? कहते सर नंबर लग गया ना कल जो आपने दिया था। तो वेरी गुड। उसमें से उन्होंने काफी पैसे रख लिए, बाकी लौटा दी। मतलब मैंने कहा यार ये तो आपका काम चल गया, उसका तो चले ना चले आपका चल गया। चल गया। तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? कहते हैं यार दुनिया पागल हो रही है होने दो। वो बड़े थोड़े मस्त थे। अंधविश्वास था एक्चुअली। नहीं नहीं, आप मैंने कहा सर ये तो तोड़ना पड़ेगा ना, ये वाली बात तो अच्छी नहीं है। सही बात है। अपना कि मैं क्या कर रहा हूँ ये क्या समझ रहा है। जो कार्टून बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लिए और आम आदमी के लिए दोनों के लिए बराबर लोगों के लिए बनाया जाता है कि सब लोग समझे।
और मैंने कहा ये तो बिल्कुल बिल्कुल तीसरी आंख खोल के ओह! देख रहा है इसको। तो वो फिर भी उसको उन्होंने उसी में से जो पैसे बाकी बचे हुए थे, कहा जा बेटा तू इसी में से इसको ले मैं लो। उसने अगले दिन फिर आ गया वो, फिर ऐसे। मैंने उनको कहा सर ये बड़ी गलत बात है, अच्छा नहीं है, हमारा अखबार तो जागरूक करता है ना लोगों को, हाँ, हमें मैं भी अभी बताना जस्ट चाहिए। यही कह रही थी कि जागरूकता होनी चाहिए, तो अंधविश्वास फैल रहा था एक्चुअली। जी हाँ, जी हाँ, इसको उन्होंने इस चीज को खुला नहीं किया, इसका खुलासा नहीं किया, ओके। जो मेरे अच्छा नहीं था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। खैर, हम्म। मैंने दूसरे अखबार के रिपोर्टर से बात, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है। कहता अच्छा, वो सट्टेबाज का एड्रेस मालूम है? मैंने कहा हाँ मैंने लिया है। हम उस सट्टेबाज के घर गए, अच्छा। और वो रिपोर्टर चीफ रिपोर्टर थे दूसरे एक न्यूज़पेपर। अब उसका मैं नाम नहीं ले सकता अखबार का, क्योंकि जी। वो स्टोरी उस अखबार ने भी नहीं छापी, ओके। क्योंकि वो कहते कि दूसरा अखबार हम पर माना नहीं कर देगा। क्योंकि हम्म। हालांकि हम उसके घर गए, उसकी हालत बहुत बदतर थी, एक टेंट में वो रह रहा था। ओके। हाँ जी, हाँ जी, कपड़े के टेंट में था, उसमें उसकी वाइफ ने मेरे पाँव छुए। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए। कहती नहीं सर, आपकी वजह से हमारा घर थोड़ा चल निकला है, चलने लगा है घर का काम। मैंने कहा पर हम्म। ये आपका ये क्या चीज है? कहती ये सिलाई मशीनें थी, और अब ये खत्म हो गया काम, क्योंकि इनको सट्टे की लत लग गई, और ये सारा पैसा इन्होंने उसमें उड़ा दिया, ओ। पर अब आपकी वजह से ठीक हो रहा है। मैंने कहा एक बात सुनो प्लीज, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है, अगर मेरे को पता होता तो मैं खुद इस काम में लग जाता। लग जाते तो हैं, और सही बात है। मैं बसों में धक्के मार मार, धक्कों वाली बसों में चढ़ता हूँ, और फिर यहाँ आता हूँ। तो मतलब इसी वजह से ना, कि कुछ पैसा मेरी काम सैलरी करना। मिलेगी, जी जी। पर आप लोग तो इसमें गलत काम कर रहे हैं। फिर अचानक मेरी उसके गले में नजर गई, उसने एक चेन पहनी हुई थी, वो स्टील की थी। मैंने उसको पूछा कि ये चेन कहाँ से लिया? कहती सर क्या बताऊं, पहले सोने की थी, पर इन्होंने सारा सट्टे में जो सामान, वो भी बिक गई। मैंने कहा ये जो स्टील की है कहाँ से ली? कहती ये एक तो वो वीकली बाजार लगता है उसमें से ली थी, और बस वही पहननी है उसकी बजाय बस। मैंने कहा ये भी बिक जाएगी, कितने की है? कितनी 25 पैसे की, या ऐसे 20-25 रुपए की उस टाइम की। मैंने कहा ये भी बिक जाएगी अगर ऐसे ही सट्टा चलता रहा तो। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा क्योंकि ये बिल्कुल यूं ही ऊपर की बातें हैं, आप इसको सनकीपना है, इसको सीरियसली आप मत लो। छोड़ दीजिए। पर फिर हम्म। भी वो रोने लगी, और वो भी आदमी भी कि नहीं नहीं प्लीज, आप गरीब लोगों का साथ नहीं देते, अमीरों का साथ देते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, वो समझा ही नहीं, यानी वो समझना ही नहीं चाहता था। नहीं चाहते थे। लेकिन जी हाँ, वो समझना ही नहीं चाहता था। और फिर मैं उसको, वो मैंने रिपोर्टर को कहा, मैंने कहा आप समझ लिया, आपने देख लिया कि क्या मतलब है क्या इसके चल रहा पीछे है? बात। जी जी। यार फिर वो रिपोर्टर ने बताया मुझे नेक्स्ट डे, मैंने सोचा कि अगले इस अखबार में छपेगी तो कुछ लोग अवेयर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस न्यूज़पेपर में ने भी नहीं छापा। नहीं सब। पर जी हाँ, तो फिर मैंने माना कि अम, जो अखबार भी है वो भी एक बिजनेस है। वो वो जो हम चाहते हैं कि सच को जागरूक करे पब्लिक को, हम वो चीज नहीं हो नहीं पा कर रही। पाते। पर एक कॉर्नर ऐसा है जो न्यूज़पेपर भी छिपाते हैं बातों को, क्योंकि वो एक आजकल वो एक बिजनेस न्यूज़पेपर निकालना भी, तो कार्टूनिस्ट एक्चुअली। का जो सच भी दिखाना चाहता है। अब आपने देखा होगा कि हमें आजकल कई जगह सुनने को मिलता है कि मीडिया बिका हुआ है, हम्म। गोदी मीडिया। ये बड़ा आजकल ने एक नया नाम जी आया है, जी जी। गोदी मीडिया। तो जो गोदी मीडिया है, ये अपने आप में अ, वही चीज है जो मतलब खुद मीडिया भी उस चीज को छिपा जाता है। अभी हम्म। कार्टूनिस्ट एक बचे हुए थे, क्योंकि हम जो भी, अगर मैं
आज कार्टून, मेरा कार्टून जो बनाने, कार्टून का मतलब है सभी लोग कहें वाह, बात जो लिखी है सच है, सच है। सारे लोग सर मैं ये ये सच बोल आपसे रहे यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि जैसे आपके ऊपर एक जो जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने जो आप कार्टून बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ हैं। लोग उसको नेगेटिव भी ले लेते हैं, बुराइयां भी करने लग जाते हैं कि होता ना कि अपने आप को क्या समझता है, ये बोल दिया वो बोल दिया। तो ऐसा कुछ फेस किया है कभी आपने? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बार हुआ था मेरा, जब मैं उसी पेपर में था, क्योंकि मैं हिंदी न्यूज़पेपर में था, जिस पेपर में मैं थोड़ा सा ये हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, जी जी तो जी। उसमें उसकी वजह से भी हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हाँ। कार्टून एक्चुअली। किसी धर्म विशेष का नहीं है, पार्टी हम्म विशेष का नहीं है। हम्म मैं तो सच को सच लिखूंगा, चाहे अभी देखो आप सतयुग हो, चाहे तो जी। भी दो और दो चार हुआ करते थे, कलयुग हम्म। में भी दो और दो पांच नहीं हो सकते, दो दो चार ही होंगे। चार ही होंगे। तो ये कार्टूनिस्ट लेखक कवियों का काम है कि वो दो और दो चार ही लिखे, मतलब उसको झूठ न करे। तो मैंने जब एक एक खबर आई थी, जब बाबरी मस्जिद गिर गई, जी उस जी। समय उस टाइम एक टाइटल लगा हमारे अखबार में, मस्जिद तोड़कर बनाई, नहीं नहीं सॉरी, मंदिर तोड़कर बनाई, मस्जिद गिराई, ये अच्छा। टाइटल। हम्म। 6 दिसंबर जब भी वो गिराई गई, तब उसका टाइटल था कि हम्म। मंदिर तोड़कर बनाई, बाबरी मस्जिद गिराई। क्योंकि अच्छा। वो बाबर ने, कहा जाता है कि वो बाबर ने उस टाइम वो ऐसा मंदिर था किया। वो तोड़ दिया था, और वो हाँ। उसकी जगह अब हमने भी तोड़, अब मस्जिद को, उस मस्जिद को गिरा दिया और तोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने उसी के आगे लिखा कि जो था टाइटल था, मतलब न्यूज का टाइटल था, मंदिर तोड़कर बनाई, बाबरी मस्जिद गिराई। तो मैंने, वो मेरा तोता बोलता है उसमें कि बाबर की बराबरी पाई। अच्छा। तो वो छपा, एक एडिशन में छपा, बाकी क्योंकि वो ऑल एडिशन जाता था सारे इंडिया में, तो वो जो वहां ने, क्योंकि वो उर्दू में भी छपता था, पंजाबी में भी छपता था, ओके। तो हाँ जी, वो दूसरी जगह से मेरे को एक लेटर लिखा हुआ आ गया कि किन्हीं कारणों की वजह से आपका आज का ये कॉलम हम इस्तेमाल नहीं कर, मतलब क्षमा सही, बस अच्छा। इतना, बस किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से नहीं छाप। नहीं छपा। जी हाँ, तो जबकि वो यहाँ छप गया था इधर, कि जिस एडिशन में मैं बैठा हुआ था वहां वो पब्लिश हो चुका है, क्योंकि हम्म। मेरे ऊपर रोक था, ये नहीं था कि उन्होंने कह रखा था इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगे, जो ये लिखे वो ज्यों हाँ का वो त्यों छापना। छपना। पर ओके। वो क्योंकि दूसरे एडिशन में गया था, तो दूसरे एडिशन में एडिटर ने शायद जिम्मेदारी ज्यादा समझ ली कि कल को इसके ऊपर शायद कोई फिर ये घटनाक्रम ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने हम्म। नहीं लगाया। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता हो जाता। है, जैसे कहते हैं ना कि अभी पैगंबर साहब के ऊपर एक कार्टून वहां फ्रांस की मैगजीन में बना दिया, जी जी। तो वो 4-5 कार्टूनिस्ट को वो वहां हत्या हो गई थी, मर्डर हो गया। हम्म। तो हाँ। ऐसा भी है, कार्टूनिस्ट हो, लेखक हो, कवि हो, राइटर्स हो, उनको एक हद जरूर होनी चाहिए कि सच भी बोल लो तो ऐसा नहीं कि वो बुरा लगे, हम्म। बस इतना जरूर लिमिट रखनी चाहिए। किसी को आप हाँ। गाली गलौज, किसी की आस्था पे आप चोट नहीं कर नहीं पहुंचा सकते, सकता। इतनी ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है, इन हम्म। चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, जैसे पद है, राष्ट्रपति जी का पद है, जी। उपराज्यपाल जी का पद है, इनके ऊपर हम टोंट नहीं कर सकते, हम हम्म। स्टायर नहीं करते, व्यंग नहीं करते, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष के नहीं हो। कोई देश का सेनापति है, तो हम हम्म। उस राष्ट्र के सेनापति पर नहीं कर कमेंट्स सकते। नहीं करते, क्योंकि वो हम्म। राष्ट्र का है,
तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, कुछ तो लिमिट्स रखनी ही चाहिए, हद तो हर चीज की हो, जी जी। ये ध्यान तो रखना सर पड़ता है। आपका कार्टून कोई, जी जी, आप कुछ कह जी रहे जी, थे? आप नहीं नहीं बताइए। मैंने कहा कि आपका खुद का कोई फेवरेट कार्टून है जो आपने बनाया और लगता है ये मेरा सबसे बेहतरीन है, ऐसा होता है ना कुछ? नहीं अंजलि जी, ऐसा होता है कि कार्टूनिस्ट का रेगुलर काम है, रेगुलर डेली एक जब वो हम्म। लिखता है ना, तो उसको जो छपता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो सभी पब्लिक, पूरी पब्लिक के लिए होता है, पूरे देशवासियों के लिए होता है, और वो देशवासी उस पर चर्चा करते हैं और चर्चित विषय पर बनते हैं, डेली जो चर्चा में रहते हैं ना, वही। एक बार हुआ था मेरे साथ कि अपने प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी, जी। जी हाँ। तो जिस दिन वो कार्टून पब्लिश हुआ, सेम डे हमारी मुलाकात तय थी। तो वो जो मतलब वही उनका कुछ कार्टूनिस्ट का इनविटेशन था, तो उसी दिन उन्हीं के ऊपर वो कॉलम था, तोता बाबू। ओके। तो वो जो मैंने उस पर लिखा था, वो मैं जो था, क्यों वो कॉलम जो ओरिजिनल कार्टून था वो साथ था मेरे। तो जी। मैंने, उन्होंने देखा, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने उसको पढ़ा। उसको पढ़कर उन्होंने कहा कि जो ये बात आपने लिखी है बड़ी सच बात, सही लिखा। मैंने कहा सर, मैंने इसलिए लिखा है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो होंगे ना, वो आपको नहीं बताए, तो वो एक्चुअली आपको, हाँ जी, क्योंकि आसपास से जो चोपड़ी से घिरे रहते हैं लोग, वो थोड़ी चमचागिरी करते हैं, चमचागिरी करता और है। मुझे मुझे किसी की चमचागिरी करनी ही नहीं है। तो मैं तो सच लिख रहा हूँ, मतलब जो राइट। बात सच है। तो मैंने जो उसमें बात लिखी थी, उन्होंने उसको बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ा, अच्छा। और उस पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, सिग्नेचर किए विद डेट, और सेम डेट को जो बात लिखी थी, समझाई गई थी, उसको उस पर उन्होंने इवनिंग में अमल किया, अच्छा। और वो चीज को उसी तरीके से करा जो लिखा गया। ओके। दिन फिर लेख एक छपा कि एक बात हुई कि जैसे प्रधानमंत्री ने सुनी और कार्टूनिस्ट ने कही, ऐसा भी होता है, मतलब कि क्या बात है। ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, वो सोचते हैं कि ये बात सच है, ये बात हम्म। बिल्कुल ठीक। तो हम्म। वो उन्होंने मान ली, और वो शाम तक वो जो कांग्रेस की पार्टी में बिहार में कलह हो रहा था, असंतुष्ट मान नहीं रहे थे, वो उन्होंने तुरंत उसी तरीके से मनाया जैसे मनवा मैंने लिया। लिखा। जी हाँ, जी हाँ, वो इवनिंग में बिल्कुल ठीक हो गया, और वो सारे विधायक खुश हो गए, और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, और वो मान गए, चीफ मिनिस्टर उनकी पसंद का बन गया। क्या तो बात है। मतलब सभी, हाँ जी, हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा लगता है, और ये वाली बात का भी कि कोई इतना बड़ा नेता आपकी कदर भी करता है, इस बात को एक्चुअली। होना तो ये सभी चाहिए। हम लोग सभी सबके मतलब राह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम्म। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी विशेष से हाँ, कि हम उसकी चमचागिरी करें या उसको ज्यादा वो करें, जो नहीं। सच है वही। अगर, हाँ। जी हाँ, और अखबार की पॉलिसीज होती हैं, हम्म। अखबार की पॉलिसीज होती हैं कि हम्म। हम इसके प्रो रहेंगे, इसके एंटी रहेंगे, ऐसा, क्योंकि वो मालिक हाँ। बैठा हुआ है अखबार, वो उसकी सोच से चल रहा हो। पर मैं तो उसकी सोच में नहीं हूं ना, मैं नहीं हूं ऐसे, मैं थोड़ा सा, फिर मैं अलग नहीं रहूंगा ना, उनकी तरह हो जाऊंगा। हाँ, सही बात है। जी हाँ। और तो ये चीज जी के जी। रहते हुए फिर कई जगह पर, अगर आप आजकल के न्यूज़पेपर्स देख रही हो, तो हम्म। उसमें से कार्टून कॉलम हटते जा रहे हटते जा रहे। हैं। जी हाँ, वही जी हाँ, सर, ये जैसे मैं वैसे भी कहूँ कि जैसे होता ना कि हम जब छोटे थे तो हमें कॉमिक्स पढ़ने का, जैसे हम चंदा मामा कॉमिक्स में बहुत पढ़ती थी, तो ये सब का हमें शौक भी था। आजकल बच्चे इतने वो हो गए ना, डिजिटल लाइफ में आ गए हैं, वो लोग कार्टून्स देखते हैं टीवी पे, मतलब उनको ये पता ही नहीं कि पेपर्स में कार्टून होते हैं या कुछ। तो अगर अभी इस प्रेजेंट टाइम्स की बात करें, तो एज अ करियर आपको क्या लगता है कि एज अ करियर कार्टूनिस्ट बनना
कितना देखिए मायने रखता है? मैं बताता हूँ आपको कि मेरा जाना अमेरिका में हुआ, कई विदेशों में मैं गया हूँ, विदेश में, जी। और अमेरिका में कुछ समय रुका भी हूँ। हम्म। और वहां मैं एक जगह गया हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। ओके। तो वहां मैंने देखा, वहां उसको कार्टूनिस्ट की जरूरत थी। वहां लिखा ओके। हुआ था कि कार्टूनिस्ट चाहिए हम्म। कुछ काम के लिए। हालांकि मैं तो एज ए टूरिस्ट था, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन जी। और मैं फ्रीलांस में, मतलब मैंने कहा अच्छा पूछता हूँ, उसको देखते हैं, फोन हाँ। किया, वो फोन किया, जी। उसने कुछ कहा कि मेरे को कार्टून्स चाहिए। तो वो जो मैंने कहा अच्छा टॉपिक क्या है, क्या कहते कि आप मिलिए मेरे से। मैंने जब उसको बताया कि मैं इंडियन कार्टूनिस्ट हूँ, हम्म। तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल कार्टूनिस्ट हूँ, तो कहते यार फिर तो मजा आ जाएगा। वो मिले, तो उसने मुझे कुछ अपना टॉपिक बताया, मैंने वो उस पे कार्टून बना दिए उसको। मतलब मेरे जी। को 3 दिन लगे, 2-3 दिन हम्म। लगे मेरे को। तो मैंने उसको बना कर दिए, और वो कार्टून के बदले में उसने मुझे एनवलप में, मतलब इन डॉलर, मतलब डॉलर्स रख के ओके। बंद कर दी, मतलब कि सर ये मतलब वो आपका है, और हम्म। आपको मतलब कम ना लगे, आप जी जी। मेरी तरफ से ये। मैं तो ओके, मैंने भी नहीं देखा उसको कि कितने हैं हाँ। कितने हैं। जी। तो वो उस टाइम का, मतलब उस समय का, जो मैं जब गया था, तो इंडियन रुपीज के हिसाब से वो 1.5 लाख से ऊपर। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और वो मेरे लिए मैंने यूं ही बनाए थे रात में, जैसे मतलब 2 या 3 दिन में मैंने उसको दे दिए थे। तो आप हम्म। सोचिए, और वहां पर हेलीकॉप्टर से कार्टूनिस्ट आते जाते हैं, इतना हम्म। ब्राइट फ्यूचर है कार्टून। जी जी। वहाँ एक्चुअली। जो, हाँ आपने देखा, देखो वॉल्ट डिज्नी का प्रोडक्ट कितना चल हाँ, रहा है, कितना। बहुत ज्यादा। फिर ये मेरा जो कार्टून कैरेक्टर है तोता बाबू, कुछ स्नैप्स मैंने शायद भेजे हूँ आपको। जी जी, तो भेजें आप। उसमें वो मेरा, मैंने भी अपने कार्टून को मतलब कैरेक्टर को मैंने भी सोचा कि जब मिक्की माउस इधर आ सकता है, तो हम्म। भारतीय कार्टून कैरेक्टर क्यों नहीं जा सकता। हाँ, नहीं रह सकते। जी तो जी। फिर मैंने मैंने वो तोता बाबू को कई रूप में बनाया, कई तरीके से बनाया। तो वो मेरा भी कार्टून अब टी शर्ट्स पे पब्लिश होता है, और वो एक्सपोर्ट्स में जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग उसको टी शर्ट्स बनाते हैं, वो क्या बात। एक्सपोर्टर्स उसको लेते हैं। हाँ, वो हम्म। वीकली डिजाइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम्म। से वो भी चल निकला। अब जैसे वो आपने देखा होगा, कई कप वगैरह पर मिक्की आता था। जी जी तो जी। हमने भारतीय कार्टून कैरेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की। कि हाँ, मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, हम भी कर सकते। एक्चुअली। तो हम्म। वो चीज भी हुई। धीरे धीरे वो भी चल निकला, न्यूज़पेपर के अलावा वो काम, मतलब है इस हम्म। तरह से। सर, अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? मतलब जैसे अभी पब्लिक इंटरेस्ट में कार्टून्स मैं क्रिएट करता हूँ ज्यादातर। ओके। ज्यादातर मेरा पीछे पब्लिक इंटरेस्ट में रहता है जी कि जी जी। जनहित में ही बनाऊं। जैसे हम्म। ऑयल कंजर्वेशन पे मैंने मिनिस्ट्री के लिए काम किया, ओके। उसमें। जी हाँ, जी हाँ, कि जैसे पेट्रोल बचाना है, कैसे बचेगा, जी। वो कार्टून के जरिए, अच्छा। मतलब हाँ जी, हाँ जी, कि कैसे आप रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रोक के। रोक सकते हैं। तो हाँ, उसमें वो कार्टून के जरिए ही समझाया गया है। अवेयरनेस। तो जी जी। वो हाँ जी, अवेयरनेस के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के लिए कार्टून्स बनाए, हम्म। जो मेरे हाईवे पर, जितने भी हाईवे दिल्ली पर, दिल्ली एंट्रेंस के हैं, उसके लिए जी जो अप्रूव हुए, जितने बॉर्डर हैं जहां आप दिल्ली में एंटर करेंगे, तो जी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो अवेयरनेस है। लेकिन वो ड्राइंग ओके। मेरी तरफ से बनाई गई है कि अच्छा। उन्हीं, हाँ, जैसे ओनली फॉर सेफ ड्राइवर्स, वेलकम्स ओनली फॉर सेफ ड्राइवर्स सेफ वालों ड्राइवर्स। को ही। जी हाँ, तो हम्म। वो जो लोग ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस का पालन करेंगे, जी। उन्हीं लोगों के लिए हम, मतलब वो हार डाल रहे हैं उन्हीं ड्राइवर्स के लिए। वो अच्छा। हार जो है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स का बना हुआ है।
वो भी मैंने हम्म। आपको एक स्नैप भेजा है जी 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 उसका। जी। वो अप्रूव्ड बाय डीसीपी ट्रैफिक कमिश्नर, हम्म। मतलब दिल्ली हाँ। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से अप्रूव्ड है वो। वो जैसे वो है एक एंटी, मतलब वो टेररिस्ट सेल के लिए बनाया, तो वो ओके। ये टेररिज्म के एंटी बनाया था सिर्फ कि कोरोना के ऊपर कुछ नहीं बनाया आपने? नहीं, वो जस्ट जो जो टाइम मिलता है जैसे मैं वैसे मास्क के करता लिए आजकल चल रहा है, हाँ मास्क हूँ। यूज करें मास्क सब। का बिल्कुल बिल्कुल। सब वो बनाए, वो भी बनाइएगा और जरूर हमें दिखाइएगा, ताकि हम भी अपने बिल्कुल पेज पे बिल्कुल पब्लिश बिल्कुल। करेंगे इस मैंने चीज को। आपको वो भेजा, जैसे वो मेरे बच्चों ने एक दिन, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, उन्होंने अ, अपने, मैंने देखा कि तीनों ने, मतलब मेरी मिसेज ने भी और उन्होंने भी, बच्चों ने भी, दोनों तीनों ने टी शर्ट पहनी और मेरे को क्लिक करके फोटो भेज दी। तो मैंने कहा कि ये क्या है? कहते मॉडलिंग कर रहे हैं, आपके कार्टून्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। अभी अभी एक मैंने फोटो आपको एक भेजी है, मिसेस क्योंकि एयर इंडिया से अभी रिटायर्ड हुई हैं, जी जी। एयर होस्टेस उस पे थी, तो अभी ओके। रिटायर्ड हुई है रिसेंटली। जी 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 अच्छा। जी। तो वो भी मैंने आपको एक भेजा है, शायद देखा देखा है, होगा। जी जी, हाँ। वाइफ के ऊपर वो आपने वो जो मेरे को, किया। जी हाँ, वो मेरे को थोड़ी सी टेढ़ी सी नजर से ऐसे देख रही है, तो मैंने उसी पर वो लिख दिया। उसमें वो उसके ऊपर उसके थॉट्स में कह रहे हैं कि हे हस्बैंड, अब आप समझ जाओ, बस अब रिटायर आपका होने। बैंड बजने लगा, आस्ते आस्ते बैंड जी बजवाना पड़ेगा, जी, क्योंकि हमने देखा अच्छी अ, शोरील में। शादी की जो 24 साल तो हमने ऐसे गुजार लिए ना कि वो फ्लाइट्स पे जा रही हैं, हम हम्म। बच्चा पार्टी आपस में, मतलब थोड़ा लगे सा, हुए हैं। अब वो बिल्कुल हमारे ऊपर बैठी होंगी तो हम जरा थोड़ा संभल के अलर्ट हो करेंगे। जाएगी। ये हम अलर्ट होना पड़ता है, अब हम सारे लोग अनुशासन में रहते हैं। एक्चुअली सर, आप हमारी मैं क्या ऑडियंस से कुछ क्या? नहीं, जी जी। अभी जैसे ना कि कई बार कार्टूनिस्ट का कार्टून घर में ही बन जाता वो तो है। है। तो मैं कहता हूँ कि असली कार्टूनिस्ट तो हमारे घर के लोग हैं, जो मतलब वो बना के रखते हैं कि, मतलब मेरा भी कार्टून बना रहता है ऐसे बात। तो माहौल सही से शुरू होता है, घर के माहौल माहौल। से भी कार्टून, ये जरूरी है। मतलब ह्यूमर अपने आप पैदा हो जाता है। वो मेरे को भी ऑफिस के लोग भी यही सोचते हैं कि यार आपके मजे हैं, घूमते रहते हो, फिर आते हैं, बड़े मजे से आते हैं, और 5 मिनट लगते हैं आपको बस। मतलब मैंने कहा कि नहीं, 24 आवर्स मैं अलर्ट रहता हूं। मुझे नहीं पता आइडिया कब आएगा, कब आ जाएगा? अचानक। जी हाँ, जी हम्म। वो थिंकिंग प्रोसेस सोते में भी ऑन। एक दूरदर्शन में एक बार मेरा प्रोग्राम था नए साल पर, तो अच्छा। वो प्रोड्यूसर बोलते हैं कि यार वो कुछ, वो आप कह रहे थे कि वो नए साल पर स्किट्स लिखेंगे, आप स्किट लिख रहे हैं, तो वो जी जी। कुछ बताओ यार। तो मैंने 4-5 सुनाई, तो कहते यार 2-4 और चाहिए। मैंने कहा वो आई थी यार, मैंने ना नींद आ गई और मैं लिखते लिखते सो गया। मैंने कहा मैं वो आइडिया भूल गया। उन्होंने पता क्या किया मेरे को, रिकॉर्डिंग चल रही थी वहां नए साल के प्रोग्राम की, ओके। जालंधर दूर बात है ये। तो मेरे को कहते हैं आप ऐसे करो यार, तू ना जाके रेस्ट कर। अच्छा, याद आ तो जाएगा। क्या तुम्हारे आइडिया? वो सच्ची बात है, मैं गया, मैं ऑफिस वहीं होटल पास में उन्होंने लिया हुआ था, तो वहां गए, वहां सोने लगा, फिर आ गया वही आइडिया जो मिस कर दिया। मैंने तुरंत लिखा और फिर मैंने कहा जी वो हो गया काम, कहते आ जाओ। तो ऐसा वो तुरंत बना, उसके शूट हुआ, रिकॉर्डिंग हुई। एक एक उनमें से मेरे ऊपर भी शूट किया गया अच्छा। कि एक आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आपको भी दिखा देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो जैसा आप ठीक समझे। तो वहाँ के पंजाब के कलाकार थे, तो वो अच्छा। नामी कलाकार हैं, वो लोग भी काफी पिक्चरों में आते हैं, फिल्म में हम्म। पंजाबी पंजाबी तो फिल्म सर। वो कहते हैं आपके भी अंदर वो आर्टिस्ट है, क्योंकि आपने तो भावनात्मक तरीके से लिखा हुआ है,
तो आप तो वो भाव पैदा कर ही सकते हैं। मैंने हाँ कहा यार मैं कैमरे के एक्चुअली सामने बोल ना पाऊँ, तो यूँ अ, कई बार कहा, कई लोग कहते हैं यार आपको तो मूवी में काम करना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने कहा एक छोटा भाई है वो चला गया, वही काफ़ी है, वो काफी है। उसको कर सर आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैंने एक वो लिखा था आपके लिए, ऑडियंस के लिए, कि हम एक जैसे अच्छा। ना कार्टून जैसे है, उसको लोग समझते हैं ये चुटकुला लिखते हैं। जी जी। मैं कहता हूँ ये चुटकुला नहीं है, कार्टूनिंग चोट कला है। अच्छा। हाँ, इसको चुटकुला ना समझें, क्योंकि चुटकुला तो हाँ, मैं हँस लिए आप, ये हँसने के लिए नहीं है। हो सकता है कार्टून आपको हाँ। रुला भी दे, एक्चुअली। मार्मिक भी हो, मार्मिक भी हो सकता है। हम्म। जरूरी नहीं। अभी जैसे अभी वो था जन्माष्टमी वाले दिन था कि कई जगह दुष्कर्म और रेप, बलात्कार, हाँ काफी जी हाँ चीजें जी, हो रही हैं। ये काफी हो रही एक ही थी। अखबार में था कि फला हम्म, जगह ऐसे हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, फला ये वो, ऐसे ही। तो उस पे था, मैंने कहा कि उस दिन मैंने बनाया था, वो एक गाना है, पता नहीं, मुझे पता नहीं वो बोल क्या है, रियल बोल तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस पे लिखा, हे कृष्णा धरती पे आजा तू, कंसों की जमात से निजात दिला ज्यादा तू। हो। जी जी तो जी ऐसा जी। नहीं, हमें हंसी हंसी ही उड़ाई जाए, उसको हम्म। मार भी क्रिएट भी करने पड़ते हैं कई बार, एक्चुअली। वो हम्म। अच्छी हंसी है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये काम जो है ना, ये हंसने हंसाने का है, पर मस्करी का नहीं। हाँ। सुबह और शाम को भी वो सफाई अभियान पर होना, या जी जी। मतलब सारे ऐसी बिजली कैसे बचाई जाए, अब पानी हम्म। कैसे बचाया जाए। कैसे अभी हो? अब मैंने वैसे टोंटिंग एक में कार्टून में की थी, और जैसे खबर आई कि पानी बचाएं, तो वो हम्म। व्यक्ति मतलब उसमें कहता है कि आए तो बचाएं, हाँ। नल के नीचे ना वो खाली पानी बेचारा आ ही बच्चा नहीं। जी जी। आए तो बचाएं। तो बचा है। कई बार तो ऐसा भी है कि कई जगह हम्म। मतलब हम दोनों काम एक साथ भी करते हैं कई बार, जी कि जी। मतलब हाँ जी, जैसे कॉमिक्स वाले कार्टून में हम हंसाने की कोशिश करते हैं जी। बच्चों को, बड़ों को, जैसा भी वो एक, उसमें भी हम मैसेज छोड़ते हैं, लास्ट छोड़ में रहे एक हैं। मैसेज कि जी जी जी। मतलब सिखाने की कोशिश जरूर होती है कि अ, हम एक तो गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करने देते, ना करते हैं, पर अलग हम्म। अलग देशों में अलग अलग कल्चर हो सकता है, होता वो ला, कईयों का एक्चुअली। तकिया कलाम है बीच में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन हाँ। अपनी संस्कृति ऐसी नहीं है। तो हम अपने उसी कल्चर से बनाएंगे ना, अपने कल्चर को सुरक्षित रखना है हमें। एक्चुअली। तो उस तरह हम उसके जरिए ये भी कोशिश करते हैं कि मैसेज जरूर दें, जो भी अगर इस तरफ इस फील्ड में आना चाहें, और जिनके अंदर कुछ है हम्म वो ही टाइम में आने की कोशिश करें। जबरन आप इस आर्ट को सीख नहीं सकते, हम्म। ये अंदर से है, गॉड गिफ्टेड। हाँ। इसको कविताएं लिखना सीख नहीं सकते, आपके अंदर से है, आप अंदर से क्रिएटिविटी निकलेंगे। अपने अंदर ही होती है। तो बिल्कुल कार्टूनिंग, मेरे फादर मेरे को सीए बनाना अच्छा। चाहते, वो क्योंकि वो उन्होंने वो डिग्री नहीं थी उनके पास, और वो अकाउंट्स के बहुत ज्ञाता थे, ओके। और चार्टेड अकाउंटेंट उनके पास आया है अच्छा। शिक्षा ले, पर उनके खुद के पास वो डिग्री नहीं थी सीए की। अच्छा। तो वो कहते थे कि तेरे को डिग्री दिलानी है, तू सीए बन। और मेरे को इसीलिए कॉमर्स साइड दिलाई, फिर मैं कॉलेज में भी मैंने बीकॉम किया, तो फिर अच्छा। पर मेरा ध्यान नहीं था उसकी तरफ, क्योंकि मेरे दिमाग में दूसरों का, करोड़ों का, लाखों का, अरबों का हम्म। हिसाब हाँ। रखना, मैंने कहा कि
अपनी पॉकेट में हूं नहीं मैं। सीए के लिए तो बहुत डेडिकेशन चाहिए। सीए एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। पर वो फिर भी मैंने डैडी को कहा, देखो डैडी, मेरे नाम के पहले दो अक्षर सीए से। कहते कैसे? कार्टूनिस्ट के दोनों, कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अभी 2011 में मेरे को अब्दुल कलाम साहब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, अवार्ड दिया जी जी, देखिए हमने कार्टूनिंग। फोटो। जी हाँ जी, जी। हाँ जी, कार्टून के उसमें मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात हुई, उसके ठीक एक वर्ष बाद ओके। बाल बाला साहब ठाकरे जी को दिया। अच्छा। दिया दिया 2011 में मुझे मिला, और हम्म। 2012 में हाँ जी, बाला उनको साहब मिला था। ठाकरे को गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी जी। तो बाला साहब भी कार्टूनिस्ट थे, हम्म। आपको मालूम है? हाँ मैंने देखे, मतलब जब मैं स्कूल वगैरह में थी तभी मेरे डैड बहुत फैन थे उनके, तो वो बताते रहते थे कुछ आफिद कुछ। आफिद साहब बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। हम्म और आर के लक्ष्मण के मतलब स्टैंडर्ड के कार्टून थे उनके, बहुत हम्म। अच्छे कार्टून थे। और वो बात अलग है, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो बनाई भी तो उसके बाद, हाँ। राष्ट्रवादी परंपरा वाली शिवसेना जो उनकी पार्टी है। लेकिन हाँ। वो उनका मकसद वो कार्टूनिंग ही था, उनके पीछे कार्टूनिंग थी, क्योंकि वो हम्म। भी सच बोलना चाहते, सच सच सच। इसीलिए अच्छा। उनके पीछे इतनी पब्लिक, पूरा महाराष्ट्र उनके पीछे। हाँ। ये जो चीज थी वो इसीलिए वो बांध के रखा उन्होंने, क्योंकि वो हम्म। सच बोलते हैं। ये जो सच्चे वाला सीन है। तो जब ये कलाम साहब ने अवार्ड दिया तो उन्होंने स्पीच में बोला कि यार सभी फील्ड से प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कभी देश का प्रधानमंत्री कार्टूनिस्ट भी होना चाहिए, ताकि वो सच तो शायद बस। शायद किसी बात मतलब वो घोटाले ना होने दे, महंगाई हम्म। ना बढ़ने दे, मतलब ऐसी चीजें करेगा कि जातिवादी खत्म कर देगा, तो हम्म। आरक्षणवाद, ये सब चीज देश में जो चीजें हो रही हैं, दंगे वंगे, ऐसी चीजों से निजात दिलाए, शायद ये निजात होता है। कार्टून कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार एक कार्टूनिस्ट भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये चीज मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो काफी सभी लोग खुश थे कि ये अच्छा आपने टॉपिक दिया हमें, हाँ हम जी। कोशिश करेंगे। सर काफी मजा आया आपसे बातें करके, और काफी आपने आज हमें हंसाया भी। और सच कहूं तो कहते हैं ना कि एक हमें जो एक बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख पाते हैं कार्टूनिस्ट को, लेकिन आपने जैसे आपसे बातें करके मुझे भी काफी चीजों का पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। तो सर मैं नहीं आपसे नहीं, पूछूंगी कि आपको कैसा लगा हमारे शो मेरे को पर। अच्छा लगा। कार्टूनिस्ट को देखो, लोग जो है ना उसके कार्टून ही देखते हैं, जी जी। उसको तो पाते हैं। हमें पब्लिक में यूं ऐसे एकदम नहीं कोई पहचान लेगा कि ये वही है जिन्होंने हाँ। ऐसे बनाया है। जी जी। तो पर कभी कभी जब आता है इंटरव्यू अच्छा लगता है। आपने इस फील्ड को चुना कि कार्टूनिस्ट का इंटरव्यू ले, तो जी अच्छा जी। लगा कि कई बार कई बच्चों को इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो सोचते नहीं हैं कि पता उसने होता। शायद ही बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत हम्म। लगती है। लाइन खींचने में मेरे से अच्छी कार्टूनिस्ट आप बन सकते हैं। अच्छा। आप आड़ी, क्योंकि आप जो लाइन खींचेंगे वो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होंगी, हम्म। पर मैं जो वो लाइन खींचूंगा बड़ी सदी हुई होंगी। तो वो मेरी थोड़ी बनाने में उसमें वो हो जाएगा, थोड़े अलग, बड़े अलग, हाँ। से बने होंगे ना सीधे सीधे कार्टून। जी जी जी। आप तो कार्टून ज्यादा बना बोला जाएगा जो आपका होगा, क्योंकि ये अच्छा। भी बड़ी टेक्निक से बने हुए हैं, आड़े तिरछे से बने हुए हैं। लेकिन उसके पीछे जो दिमाग वाला सीन है वो अलग होगा। क्रिएटिविटी, वो जी। क्रिएटिविटी अलग है, उसकी सोच, उसके पीछे मैं आज तक पढ़ता हूँ हम्म। न्यूज़पेपर। मेरे को 20-20 न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि ओके। कहीं सबसे ज्यादा अपडेट होगा
उसको पल पल की खबर होनी चाहिए, तो छोटी सी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि कल को भी जी। कह देता है कि अरे यार तू सुना तूने वो एक चीज है। तो जो लोग जुझारू होंगे ना वो पा लेंगे कर ही लें। इस किसी भी चीज को। तो एक तो जुझारूपन होना चाहिए, और एक मैं योगा में डिप्लोमा होल्डर भी हूँ। अच्छा। और हाँ जी, हाँ जी, मैं मेडिटेशन मेरे काफी काम आया। जो गुरु इंदिरा गांधी जी के थे, नेहरू जी के थे, वो ही मेरे। ओके। जी हाँ, आपने नाम सुना हो शायद स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का। तो बाबा रामदेव अभी आए हैं रिसेंटली, एक दूरदर्शन पे सिर्फ उन्हीं का कार्यक्रम आया करता था, ओके। योग का। जी हाँ, मैंने उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मेरे अंदर देखा कुछ, बस वो कहते कि मेरा असली शिष्य यही है, और फिर उन्होंने मुझे काफ़ी योगिक क्रियाएँ सिखाई और वो काम आई मेरे। और हम्म। मैं वैसे यूँ एक चीज़ लगती है मेरे को अंजलि जी, कि मैं बचपन में भी यूँ ही खेलता रहता, तो कार्टून बनता। मेरे को ऑफ़िस भी मिला तो भी ऐसे ही मैं जाता हूँ, सब मैं यूँ सोचता हूँ मैं खेलने गया, खेल कर आया। क्योंकि जो इंजॉय सेम करते ही हैं अपने चीज़ थी, वर्क को। बिल्कुल, वो यूँ ही का यूँ ही लगा। आज भी मैं हम्म। ऐसे ही कार्टून ड्रॉ करता हूँ, घूमता-फिरता, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं होता, लेकिन सोचने के टाइम ज़रूर मेरा एक तरह का मेडिटेशन होता है, तब मैं एकाग्रचित्त हो जाता हूँ, तब मैं उसको बना बनाने में देर नहीं लगती, सोचने हम्म। में आइडिया आने पूरा में दिन। टाइम लगता। हाँ जी। मैं परसों का आइडिया आज नहीं सोच सकता, तुरंत वो बनता है, ये भी जी। गॉड गिफ्टेड है। सेम डे क्रिएट हो जाता है उसी दिन, उसी टाइम, और डेडलाइन से पहले मुझे देना पड़ता है। सर बहुत ही मजा आया आपसे बातें करके, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मुझे बहुत भी कुछ मजा सीखने आया मिला होगा आपसे आज। बात करके, और आपने कार्टूनिंग को ये टॉपिक को चुना, और फिर डिटेल में कभी बात करेंगे, क्योंकि कई इस ये ऐसा विषय वस्तु है जिसका कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है। कहीं भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये कार्टूनिस्ट कहीं भी उड़ान भर सकता है। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो थैंक यू काफी वेरी सारी मच। बातें हैं। वही कह रही हूँ, वैसे तो काफी सारी बातें हैं, लेकिन जैसे कि समय की पाबंदी है तो हमें रुकना बिल्कुल, पड़ेगा कहीं ना बिल्कुल। कहीं। समय समय वही वाली हद वाली बात आ गई, हद हो गई। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी, आपका भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।